Computer network sliding window protocol implementation selective repeat protocol. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन टू टाइप्स की होती है, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। गो बैक एंड हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। जैसे कि गो बैक एंड में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसी तरह से हम सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज सेंडर विंडो साइज इज ग्रेटर देन 1, अदरवाइज इट विल बी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। सेम है जैसे कि हमने गो बैक एंड में किया था कि सेंडर विंडो साइज हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि अगर वो 1 हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि सेंडर भी एक पैकेट सेंड कर सकता है और रिसीवर भी एक पैकेट रिसीव कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, हर एक पैकेट एक सिंगल विंडो में एक पैकेट है, जिसकी वजह से उसे हम क्या कह सकते हैं, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिसीवर विंडो साइज इन एसआर इज इक्वल टू द सेंडर विंडो साइज, मीन्स सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज दोनों सेम है, इक्वल रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सेंडर विंडो साइज 4 है, मतलब सेंडर के एंड पर 4 है बफर में, तो रिसीवर भी एक टाइम पर बफर में 4 पैकेट्स रख सकता है। मतलब क्या है कि अगर सेंडर एक टाइम पर 4 पैकेट सेंड कर रहा है तो रिसीवर भी 4 पैकेट ही रिसीव कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी 4 का ही बफर है। ठीक है, तो इसमें एडवांटेज क्या हो सकती है, गो बैक एंड में क्या होता था कि अगर यहाँ पर 4 पैकेट सेंड किए हैं बट यहाँ पर रिसीवर के एंड पर एक ही पैकेट रिसीव हो रहा है, और इन केस अगर कोई भी पैकेट, फर्स्ट पैकेट या मिडिल वाला पैकेट कोई भी लॉस्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता था कि सारे के सारे पैकेट बाद वाले डिस्कार्ड हो जाते थे, जिसकी वजह से सेंडर को पूरा का पूरा जो विंडो है या फिर बफर है उसे दोबारा सेंड करना पड़ता था। बट यहाँ पर एडवांटेज हमारे पास क्या है कि अगर सेंडर के एंड से जो पैकेट सेंड हुए हैं उनमें से कोई एक पैकेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेट रिसीव नहीं होता है, तो जो रिसीवर है आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीव कर लेगा। मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट रिसीव नहीं हो रहा है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ उनको रिसीव कर लेगा, क्योंकि उसके पास बफर में स्पेस है। और वो क्या करेगा कि दोबारा से अगर सेंडर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट लॉस्ट हुआ तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का मिल गया और सेंडर को पता चल गया कि फर्स्ट पैकेट जो है लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो सेंडर भी अगेन पैकेट सेंड करेगा, बट वो पूरी की पूरी विंडो सेंड नहीं करेगा जो कि गो बैक एंड में करता था। यहाँ पर सिर्फ सिलेक्टिव रिपीट होगा, जैसे कि प्रोटोकॉल का नाम है सिलेक्टिव रिपीट। का मतलब क्या हुआ कि जो पैकेट लॉस्ट हुआ है सिर्फ वही पैकेट दोबारा सेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट पैकेट लॉस्ट हुआ है तो फर्स्ट पैकेट ही दोबारा रीट्रांसमिट होगा और यहाँ पर जो स्पेस है बफर में वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 के 4 पैकेट जब रिसीव होंगे तो वो उनको क्या कर लेगा, सॉर्ट कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट पैकेट दोबारा रिसीव होने के बाद ऑब्वियसली फर्स्ट पैकेट बाद में रिसीव हुआ है तो वो अपने आप रिसीवर जो है सॉर्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एडवांटेज हो रही है, जो रीट्रांसमिशन हो रहा है पैकेट्स का वो कम हो रहा है, क्योंकि गो बैक एंड में क्या था, पूरा का पूरा फ्रेम डिस्कार्ड हो जाता था और दोबारा से सेंड होता था, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है। एक सिंगल सिलेक्टिव रिपीट, मतलब जो पैकेट लॉस्ट हुआ है वही पैकेट दोबारा रीसेंड हो रहा है। ओके, इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। रिसीवर डज नॉट रिजेक्ट द आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स, मतलब अगर फर्स्ट पैकेट लॉस्ट हो गया तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स रिसीव हो जाएंगे, रिजेक्ट नहीं होंगे। Receiver accepts the out of order frames and sort them later. Thus only the missing frame has to be sent by the sender, जो कि मिसिंग फ्रेम है, मतलब जो फर्स्ट पैकेट मिसिंग है वही दोबारा से सेंड करेगा सेंडर। For sending the missing frame, sender performs searching and finds the missing frame। और ये सर्चिंग कैसे होती है कि ऑब्वियसली बाकी सभी पैकेट्स का हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गया होगा बट फर्स्ट का नहीं आया होगा, जिससे कि पता चल जाएगा सेंडर को कि कौन सा पैकेट मिसिंग है। द सेंडर सिलेक्टिवली रिपीट दैट फ्रेम, सिलेक्टिवली मतलब जो पैकेट नहीं रिसीव हुआ है उसी पैकेट को दोबारा रिपीट करेगा, सिलेक्टिव रिपीट होगा, पूरा का पूरा विंडो दोबारा रिपीट नहीं होगा। Thus, only the selected frame is repeated and not the entire window. That is why the protocol has been named as selective repeat protocol. Okay, इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमने गो बैक एंड में किया था। In selective repeat protocol, window size at the sender side is 3. If every fifth packet that is being transmitted is lost,
and if we have to send the 10 packets then how many transmissions are required। मतलब क्या है कि सेंडर जो है उसकी विंडो साइज क्या है 3 है, और क्योंकि हम सिलेक्टिव रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, जो रिसीवर के एंड पर है वो भी विंडो साइज 3 ही होगा। और एवरी 5th पैकेट इज लॉस्ट, और टोटल हमें कितने पैकेट सेंड करने हैं 10, ठीक है। तो क्योंकि सिलेक्टिव रिपीट है इसका मतलब जो पैकेट लॉस्ट हो रहा है सिर्फ वही पैकेट हम दोबारा रिट्रांसमिट करेंगे, पूरा का पूरा विंडो साइज जो भी है पूरा का पूरा फ्रेम हम दोबारा रीसेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर अगर विंडो साइज 3 है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पूरा का पूरा जो विंडो है वो दोबारा रीसेंड करना ही नहीं है, तो मैंने इसको बिना विंडो के यहाँ दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5th पैकेट जो है वो लॉस्ट हो जाता है, तो इन केस ऑफ सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल 5th ही दोबारा रिपीट करेगा, 5th दोबारा रिपीट किया और फिर 5th 6 6 7 8 9, और क्योंकि हम यहाँ पर 5th के पास फिर से 1 काउंट करेंगे क्योंकि हमें काउंट करने की एवरी 5th पैकेट, तो उसके लिए हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब जो नेक्स्ट पैकेट लॉस्ट होगा वो होगा 9th, और इसी को हम रिपीट करेंगे 9 को, और टोटल हमें कितने सेंड करने थे 10। तो अगर हम यहाँ पर ट्रांसमिशन देखें टोटल वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो ट्रांसमिशन है वो 12 है। और अगर आपको याद हो पिछले एग्जांपल में तो हमने सेम क्वेश्चन में किया था और टोटल ट्रांसमिशन हमारे पास 18 आई थी इन केस ऑफ गो बैक एंड में, ओके। तो सी दैट डिफरेंस की जो रीट्रांसमिशंस है वो कम हो जाती है, तो टोटल ट्रांसमिशंस जो है हमारे सिलेक्टिव रिपीट में कम हो जाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऐसा यूजेस इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि दो टाइप के एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं, क्यूमुलेटिव जो कि गो बैक एंड में यूज होता है, और इंडिपेंडेंट जो कि एसआर में यूज होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि हर एक पैकेट के लिए एक अलग से एक्नॉलेजमेंट जाएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट क्या है कि करप्टेड, सी गो बैक इन में क्या होता है कि अगर कोई भी करप्टेड पैकेट रिसीव होता है तो जो रिसीवर है वो उसको साइलेंटली डिस्कार्ड कर देता है, और साइलेंटली डिस्कार्ड करने का मतलब क्या हुआ कि जो बाद के पैकेट आएंगे वो भी डिस्कार्ड हो जाएंगे जब तक कि वही पैकेट दोबारा रिसीव नहीं हो जाता। तो उस केस में क्या होगा, अगेन करप्टेड पैकेट के केस में भी पूरी की पूरी जो विंडो है वो रिपीट होगी, पूरी की पूरी विंडो जितने भी बफर में पैकेट है दोबारा रीट्रांसमिट होंगे। बट एसआर के केस में क्या होता है कि एसआर डज नॉट एक्सेप्ट द करप्टेड फ्रेम्स बट डज नॉट साइलेंटली डिस्कार्ड देम। वो क्या करेगा, जैसे ही कोई भी करप्टेड पैकेट रिसीव हुआ वो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करने से क्या फायदा होगा कि क्योंकि यहाँ पर टाइम आउट होने से पहले ही यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट मिल गया है कि जो पैकेट सेंड हुआ था वो करप्टेड था, तो ये दोबारा से इस पैकेट को दोबारा रीट्रांसमिट कर सकता है फास्टर। फास्टर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इससे पहले कि टाइम आउट हो उससे पहले क्या हुआ कि हमें एक्नॉलेजमेंट मिल गया और हमने फिर से पैकेट रीसेंड कर दिया, और जिससे कि क्या होगा कि टाइमली हमें दोबारा एक्नॉलेजमेंट जो है रिसीव हो सकता है, ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तीनों के तीनों प्रोटोकॉल, जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, गो बैक एंड प्रोटोकॉल है, और जो एसआर प्रोटोकॉल है उनका कंपैरिजन, ओके।